फ्रेंड्स चर्चा करते हैं एचपी टैट के बारे में। एचपी टैट की नोटिफिकेशन आ चुकी है। एचपी टैट को कैसे क्लियर करें, इसके बारे में हमारी क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स को हमें पढ़ना चाहिए जिससे कि हम एचपी टैट को क्लियर करें। आइए इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आगे एचपी कमीशन की तैयारी के लिए, टीजीटी कमीशन की तैयारी के लिए। तो आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, एचपी टैट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए कि एचपी टैट का सिलेबस क्या है। तो एचपी टैट में क्या क्या पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, एचपी टैट का जो एग्ज़ाम होता है वो पूछा जाता है 150 क्वेश्चंस का। एचपी टैट के सिलेबस में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इंडियन जनरल स्टडी। ठीक है, इंडियन जनरल स्टडी का अच्छा खासा वेटेज है और इंडियन जनरल स्टडी में पूछे जाते हैं अप्रॉक्सीमेट 60% क्वेश्चंस। इन 60% क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है पॉलिटी, इसमें पूछा जाता है इकोनॉमिक्स, इसमें पूछा जाता है जनरल साइंस, हिस्ट्री, इसमें पूछा जाता है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के साथ साथ इसमें पूछा जाता है कल्चर एंड आर्ट, और स्पोर्ट्स एक्टिविटी, और साथ में पूछा जाता है करंट अफेयर। तो ये इसका सिलेबस है इंडियन जनरल स्टडी का। इन सभी टॉपिकों को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। अगर आप अच्छी बुक्स को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि अभी मार्केट में लूसेंट की बुक्स है, और इसके अलावा कोई भी अदर कोई बुक्स आप पढ़ रहे हैं, तो आपको करना क्या है, अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं एचपी टैट के लिए, तो कम से कम आप उस बुक्स को 1 से 2 बार अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए। और अगर आप बार बार रिवाइज करते हैं तभी आपको क्वेश्चंस याद रहेंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चंस भूल जाते हैं। वैसे एचपी टैट में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो काफ़ी हाई नहीं है और उसमें बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप कम से कम 1 से 2 बार या 2 से 3 बार जरूर पढ़ लीजिए लूसेंट की बुक्स को, और बार बार रिवाइज करने पर ही आपको क्वेश्चंस याद रहेंगे। तो लूसेंट की बुक्स को अच्छी तरीके से पढ़ने के साथ साथ, जैसे कि आपको पता है कि इसका 60% वेटेज है, तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। इसके बाद हमारे पास क्या है, तो इसके बाद हमारे पास है साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। तो साइकोलॉजी एंड पेडागोजी भी एक अच्छा खासा वेटेज रखती है, और जो मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं वो इस टॉपिक में अच्छा स्कोर क्लियर नहीं करते हैं, अच्छा स्कोर नहीं प्राप्त करते हैं। तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप साइकोलॉजी एंड पेडागोजी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। और अगर आप पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी एंड पेडागोजी को, तो आप इसके लिए ऑफलाइन रिसोर्सेज के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप मार्केट से कोई एक अच्छी सी बुक्स को परचेज़ कीजिए और उस बुक्स को रिवाइज कीजिए। इसके साथ साथ आपके लिए आज के समय में ये ज़रूरी होता है कि आप ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी यूज ज़रूर कीजिए, और ऑनलाइन रिसोर्सेज से भी आप इसका यूज़ करके आप इसमें अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही रिसोर्सेज का अगर आप यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होगा, और आप इसमें भी आप अच्छी तरीके से तैयारी करने के साथ साथ इसको बार बार रिवाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि रिवाइज हमेशा ही काफ़ी ज़रूरी होता है जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो आप इसे बार बार रिवाइज कीजिए साइकोलॉजी एंड पेडागोजी को। इसके साथ साथ एचपी जनरल स्टडी, तो एचपी जनरल स्टडी का भी अच्छा खासा वेटेज है इसमें एचपी टैट के एग्ज़ाम में। तो एचपी जनरल स्टडी से, जैसे कि अभी मार्केट में आकाश की बुक्स है वो काफ़ी फेमस है, तो ये आप बुक्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी, और ये मोर देन सफिशिएंट बुक्स है आकाश की। तो आप इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर जरूर कर लीजिए आकाश की बुक्स को। तो ये इसका सिलेबस है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एचपी टैट की तैयारी कर रहे हैं, तो एचपी टैट की तैयारी करने के लिए आपको जो भी मैंने हम आपको टॉपिक बताए हैं, आपको उन सभी टॉपिकों को बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करना के लिए
योग्य हो पाओगे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप बार बार पढ़ें और लगातार पढ़ते रहें। तो फ्रेंड्स, ये है एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी। अगर आप इस स्ट्रैटेजी के साथ चलते हो तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आप ज़रूर तैयारी कीजिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर HP टेट एग्ज़ाम। और फ्रेंड्स, इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।